न्यू इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हाजी एजाज मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल-फातिहा। मांगता हूँ मैं मदीने में, मांगता हूँ मैं दुआओं में मदीना दे दे, जिंदगी मक्के में और तैबा में मरना दे दे, बाद मरने के महक जाएं लहद के गोशे, इसलिए मुझको मोहम्मद का पसीना दे दे, जिंदगी पूरी हो और मौत मदीने में मिले, मेरे मौला मुझे बस हज का महीना दे दे। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज बढ़ा दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना अलियन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीरा, हसनन फी सिफात, शहीदन फी तजल्लियाती, ज़ैनुल आबिदीन बि इबादाती, फाखिरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बि मालूमात, काज़िमन बि जमीअ हिबाल, मुतमक्किनन फी मकाम रज़ा, जवादन कफ़हु इंदल अता, हादियन इला सबीलिन नजात, अस्करियम माल गुज़ात, महदियन इला तरीक़िल यक़ीन, गौसल मुस्तग़ीसीन व ईनल मिल्लति वद्दीन, अशरफुल अव्वलीन वल आखिरीन, सलवातुल्लाहि अलैहि अजमईन व अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुयिकम वड़रियम तुयिकम सड़रियम कालिरम रूपुरम विश्रूपम, पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णा से पूर्ण माताएं पूर्णमेवा वशस्यते। शांति शांति शांति। कुशल मंगल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? ऐसे लग रहा है कि बीमार बैठे। अल्लाह शिफा फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, और मन लगा के बोलो आमीन। अग्नि मीले मही देवस सवितु परिस्तुति बसुर दया मानस पत्र आसमान, उस मालिक के नाम से आगाज कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ, जो सारी प्रशंसाओं का मालिक है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। वेद के मंत्रों से साबित है, निवहाज विरीत विष्णु भक्तम शाम ध्यान पढ़ाया, यज्ञता भगवान विष्णु अष्टपितु समागतः, वस निवहा सणस वेदम परालयः, सप्तम यहनी भविता तवम जने सार्धम नाव यत्रम जीवरम कुरु भक्तंद्रा, सर्वशिष भविष्य तते की मत्वा सिमरन नाम कीर्ताट पुष्टिता, हस्त्री सल्लंबाम च पंचास त्रिम सद्धसुक्षेताम रम्याम सर्वजीवन समन्विता,
चत्वारस दीनांडम महावरस्तम कार्यतु सर्वयतु भारतम वर्षम जलई योगी अंजेस्तत्मात्मानं रहस्यस्ततः यकाकी यकित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौति से प्रतिष्ठ्या विस्त्रीमात्मनात्मना ना तिड़िक्षिड़ीतम नातनीचम चेलारिर कुशुत्तरम तत्तई का करम मरा कीर्तय चित्त किंद्रिय क्रिया उपकुशानुजादाद में शुद्ध है समम का सिरो गिरीवम धारण न चलन संपर्ण शरम नासिका करम शरम दिशास्ता चनोलोकयन ओम इत्वे ससम सहसना नवेतम चकौरमारा दसमें दुमहे अहमद बितु परिमात्रम तस्दिग्रा हम सूरी आवाजनी मोहम्मद नामी एक शख्स शांति स्थान पर पधारेगा अपने मालिक से ऐसा नूर लेके आएगा जिससे सारा संसार उजागर हो जाएगा। वो नबी, वो महबूब, कल की अवतार, जगत पालक, देवताओं द्वारा दिए गए वे ज्ञानी जिनकी भावें लाजवाब, बोलो मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, जिनके दंदान लाजवाब, जिनकी पेशानी लाजवाब, जिनकी नैने लाजवाब, जिनका सीना लाजवाब, तड़प के बोलो जिनका मदीना लाजवाब, बोलो सुभान अल्लाह। सर से लेके पैर तक जिसका जवाब नहीं, जिनके बालों का जवाब नहीं, जिनकी नैनों का जवाब नहीं, जिनके सीने का जवाब नहीं, जिनके मदीने का जवाब नहीं, ये पैदा कहाँ होंगे? संबलग्राम शांति स्थान में पैदा होंगे। खानदान कौन सा होगा? ब्रह्मश्मना उच्च खानदान में पैदा होंगे। सोमत्याम विश्वसागर माधव वैसलोम, माँ का नाम सुमती होगा, बाप का नाम विश्वसा होगा। ना तो इनकी माँ का जवाब होगा, ना तो इनके बाप का जवाब होगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा हाथ उठाइए, कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तब क्यों चतुर्वेदी को बुला लिए? तो सब नहीं समझ पा रहे हैं। कह दो या रसूल अल्लाह, मन लगा के बोल दो या नबी अल्लाह। हजरात अहमद भी तो परिमाधरम तस्दिग्राहम सूर्य वाली, ये धार्मिक मंच है, धार्मिक गुरु है। किसी में सलासत है, किसी में शगुफ्तगी है, किसी में मतानत है, किसी में संजीदगी है, किसी का बयान हुज्जत काता से भरपूर है, किसी का हदीस मोतबिरा से माखुज है। हजरात मैं सबका नाम तो जिक्र नहीं कर सकता, सबका नाम मैं बता नहीं सकता। मैं इतना कहूंगा, इस बज़्म में तमाम तर हजरात ऐसे बैठे हैं जिनके खिताबत का डंका हर चहार जानी बज रहा है। मैं इतना कहूंगा, किस किस को छोड़ दूं और किस किस का नाम लूं? जो जर्रा जहां वही आफताब है। हजरात मेरे मिल्लत के गैर नौजवानों, इस मिंबर पर एक ऐसा हाफिज, माहिर तजवीद व कुरान, हाफिज कलाम रब्बानी, कंदील नूरानी, हुजूर अल्लामा कारी जाहिद अली साहब किबला हिलौली, वो जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। हजरात तमाम तर हजरात तशरीफ रखते हैं। आओ मैं आपको बता दूं नबी कौन है जिनके सुंदरता का कोई जवाब नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। चांद चमके नबी के सदके में, सितारे चमके नबी के सदके में, जब तक सूरज बारगाह रसूलुल्लाह से इजाजत ना ले ले, चमकने की ताकत न रखे, चांद मेरे नबी के सदके में चमक रहा है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। लगा के कह दो सुभान अल्लाह। सुंदरता मेरे नबी के बारे में वेद के मंत्रों से साबित है। सारी सुंदरता को एक पल्ले में रखो और आमिना के लाल का सुंदरता एक पल्ले में रखो, तो सारी सुंदरता में नबी का सुंदरता बारी है। सुंदर रूप कवल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। हजरात आओ मैं बता दूं मेरे नबी के वेद के मेरे नबी के ज्ञान के बारे में। आओ वेद के मंत्रों से साबित है। चतुर्भुरात वीरदेव कलिश्याम कलिशयम मुस्तफा के 4 सहयोगी हैं। इनके सहयोगी के प्रचार और प्रसार को देखो, इनकी शक्तियों को देखो, इनके ज्ञान को देखो। मेरे आका के 4 सहयोगी हैं, वेद के मंत्रों से साबित है। एक सहयोगी का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक सहयोगी का नाम उमर फारूक आजम है, एक सहयोगी का नाम उस्मान गनी है, एक सहयोगी का नाम हजरत अली है। हजरत अली कौन है? बोलो सुभान अल्लाह।
अली 30 पर मेरे नबी ने फरमाया अली के बारे में 30 पारा कुरान, पूरे कुरान को समेट कर एक जगह रख दो तो पूरी सूरह फातिहा है, और पूरी सूरह फातिहा को समेट कर एक जगह रख दो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, और पूरी बिस्मिल्लाह को समेट कर एक जगह रख दो तो बिस्मिल्लाह की बे है, बे को समेट कर एक जगह रख दो तो बे के नीचे का नुक्ता है। मेरा नबी फरमाया अली नुक्ते को समझ रहा है, सर झुकाए तो ऐसा नमाजी नहीं, रन में तलवार चलाए तो ऐसा गाजी नहीं, फैसला के लिए तख्त पर आ जाए तो ऐसा गाजी नहीं। नमाजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब है। अमा जब अली का ये आलम है तो अली के नबी का आलम क्या होगा, मेरे महबूब का आलम क्या होगा। तभी वो शायर कह रहा है जब के गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की शान देखो। आओ मैं आपको बता दूं योगे जिस तत्मात्मानम रजितता ये कहा कि ये कितात्मा निराशीर परिग्रह चुचौती से प्रतिष्ठा स्त्री महात्मनात्मना नातरी श्रीतम नातरी चमचला निर्कोसोत्तरम तत्तई का करमरा कीर्तय चित्त केंद्रीय क्रिया उपशान जाद आदमी शुद्ध है अचमा शुकमारोहा देव तत्तम जगतपति अखिया शांतमन मस्तई शिवर गुणान बिता वेद से साबित है मुस्तफा एक दिन घुड़सवारी करेंगे, एक सवारी इतनी तेज इनको मिलेगी न ट्रेन मुकाबला कर पावे न प्लेन मुकाबला कर पावे, यानी मेराज का सुबह। आओ आओ मैं बता दूं मेरे आका से सवारी पर बैठे, सवारी पर बैठने की बात आ गई है। आका को के सामने जब सवारी लाई गई उम्मत का ख्याल फरमाया, लिबास पहनाया जा रहा है, जेबोतल अंग वस्त्र किया जा रहा है, उम्मत का ख्याल फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर जब बुर्राक पे सवार होने का वक्त आ गया उम्मत का ख्याल आ गया, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं बता दूं नबी कहाँ पैदा हुए, संबल ग्राम शांति स्थान में पैदा हुए। नबी की पेशानी लाजवाब, नबी की नैने लाजवाब, नबी की उंगलियां लाजवाब, नबी का सीना लाजवाब, नबी का मदीना लाजवाब। पेशानी को देखो इतनी लाजवाब है, जमीने मक्का में रख दिया, रब की बारगाह में प्रार्थना किया मौला पेशानी को लगाना मेरा काम है, जिस जमीन को मस्जिद बनाना तेरा काम है। अल्लाहु अकबर। उम्मत की बख्शिश के लिए बार बार असरार कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह का पैगाम आया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, सारी जमीन मस्जिद बन गई है क्योंकि पेशानी मेरे मोहम्मद की लग गई है। मैं कहना चाहता हूँ मुफ्ती साहब किबला तशरीफ रखते हैं, तमाम उलमा यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। हजरात मैं बता दूं अंबिया साबिकीन तशरीफ लाए, जहाँ पर निशान लगाते थे वहीं पे सजदा होता था, वहीं पर क़याम करते थे, वहीं पर रुकू करते थे, वहीं रब की भक्ति करते थे, वहीं पर प्रार्थना करते थे, वहीं पे मालिक के नाम का जाप करते थे। लेकिन जब मेरे नबी पाक ने पेशानी को लगा दिया तो आपने फरमा दिया अब वो निशानात पर भी सजदे होंगे और मैदान में भी सजदा होगा, हिंदू रेगिस्तान में भी सजदा होगा, दुकानों में भी सजदा होगा, मकानों में भी सजदा होगा। पेशानी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ सुनो, जो पेशानी को लगाकर सारी जमीन को मस्जिद बना सकता है, हम दीवानों को वो महबूब जन्नत भी दिला सकता है। लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। हजरात आओ देखो मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, कल मेरे नबी के 4 सहयोगी मुस्तफा जाने रहमत खल संगति नहीं थे, मुस्तफा जाने रहमत के बदन में कोई रोग नहीं था, मुस्तफा जाने रहमत पाप नहीं करते थे, मुस्तफा जाने रहमत अंग वस्त्र जो इस्तेमाल करते थे वो इतना खुशबू देता था। आओ मैं बता दूं मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, एक मर्तबा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन है, मेरे नबी की मुबारक
को सर पर डाल लिया है। नबी बाहर तशरीफ लाए हुए हैं। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे ही नबी की चादर को सर पे डाला, क्या देखती हैं, बादल मंडला रहा है, बारिश तेज तर्रार हो रही है। हजरत आयशा सिद्दीका ने नबी से फरमाया, ए मेरे आका आप बढ़ करके अंदर तशरीफ लाएं। मेरे आका जब तशरीफ लाते हैं, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी के बदन मुबारक को हाथ लगाकर छूने लग जाती हैं। ये महसूस करने लग जाती हैं बारिश हुई, भीग तो नहीं गए। आका ने फरमाया, ए आयशा सिद्दीका क्या देख रही थी? आयशा सिद्दीका फरमाने लग गई, इतनी बारिश हो रही थी, आपका कपड़ा भीगा नहीं, आपका बदन भीगा नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका से रब के महबूब फरमाते हैं, तनाए गुयूब फरमाते हैं, हादिये सुबुल फरमाते हैं, कौन नबी? वो नबी यहाँ न बच कुछ बात कुराक वेद पुराण सतत मत पांच उद्देश रब भरलता सुहाई सुतन पूम सुनो गग खगराई। राजनीत भो प्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, परत हसियक सुंदरम होई, जिह के बांध न पावे कोई। जिक्र सुंदरम ते के सतिचारी, जिक्र सुंदरम ते के सतिचारी, जिनके बंस हुए बहुहारी, सम्मति ताकर होई, सुंदर देश कहे तै सोई। उगम निगम सुईते जीव परा, अपनी अभागन मिटे मझारा, तब सुमरी सब दात गुसाई, सुत जगत जग जग सरनाई। बिन चारों विचारों हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब धर्मानन माने कोई, बिन गुरदम जग ज्ञान न होई, तब होवे संगलन अवतारा, मेदी के सकल संसारा। तुलसी भजो भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल घर पे सुभान अल्लाह बोलने का इरादा है क्या? या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। एक मरतबा मैं भी जल्दी कहीं इधर प्रतापगढ़ की जानिब तकरीर करने गया था, वो लोग ऐसे देख रहे थे, मैं समझा कि खा ना ले मुझे। कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आया का हर तरफ रंग फैला नूर। वाह 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 वाह, बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह दीजिए ना सुभान। आया का हर तरफ रंग फैला नूर का, कुफ्र की जुल्मत मिठी चमका है तारा नूर का। साइनो दामन को भर लो है तकाजा नूर का, सुबह तैबा में हुए बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। वाह 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 वाह, क्या कहने। बोलो सुभान अल्लाह। और मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। अश्मा शुमा रोहा देव दत्तम जगतपति, अखिया साजमन मस्तई शिवर गुणान्विता। इनके अंदर 8 खूबियां होंगी, परज्ञा कुलिनता इंद्री दमन सुधी जान पराक्रमित तकता। मेरे नबी के अंदर इतनी भारी भारी खूबियां हैं कि नबी के बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी है। बोलो जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बदने रसूल में साया नहीं। अल्लाह अकबर। आओ मेरे नबी को देखो। जब आपको मेराज नसीब हुई है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार होने से पहले उम्मत का ख्याल आ गया। पुल सिरात जो तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, जिसकी लंबाई 15,000 के मसाफत के मिकदार है, मेरे आका को उस वक्त पुल सिरात का याद आ गया। अल्लाह अकबर। उम्मत का गुजर याद आ गया। मेरे
अल्लाह का हजरत जिब्रील से फरमाते जिब्रील रब की बारगाह में चले जाओ, मेरे मौला से कह दो आज मेरे लिए ये सवारी है, कल मेरी उम्मत पुलसरात से गुजर नहीं पाएगी तो कौन सी सवारी का इंतजाम होगा। बारगाह रब में हजरत जिब्रील पहुंच गए। मौला तेरे महबूब के लिबास में कमी नहीं है, ताज में कमी नहीं है, बुर्राक में कमी नहीं है, कमी बस इतनी है तेरा नबी उस वक्त राजी होगा जब उम्मत के गुजर का फैसला हो जाएगा, उम्मत के गुजरने का फैसला होगा। अल्लाह का पैगाम आया, जिब्रील जाओ मेरे नबी से कह दो इस बुर्राक पर वो सवार हो जाएं, जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरेगी तो जिब्रील का पर बिछा दिया जाएगा। बरेली के अहमद रजा खान कुतुबे ज़मान फरमाते हैं पुल से उतार राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। कोई दीवाना इसमें से खड़ा होकर नारा लगा दे, बयान तो मैं शुरू कर रहा हूँ, कोई नारा लगाना जानता है? यहाँ के लोग कम जानते हैं, बोलिए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस जनाब मोहतरम शहीद गद्दी नसीम साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लब रहे जुम्बिश में जब तशरीफ लाए लहद है दुरूद पाक से शीरीनी आती शहद में, उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में, चांद झुक जाता धरे उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारे पर खिलौना। गंगा जन्म स्नानम पंडितम गौदानम स्व, क्या ये गंगा के पवित्र धार, हमने कहा कहाँ गंगा का धार, कहाँ मदीने के ताजदार, सारी दुनिया भागे धार के तरफ, धौर भागे अहमद मुख्तार के तरफ, पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या ये पर्वत की तरह, हमने कहा हुश, कहाँ पर्वत कहाँ पत्थर, कहाँ ये खैरुल बशर, मुट्ठियों में बुझल कंकरियों को लेकर पहुंचा, मोरी मुट्ठी के अंदर क्या है, रब के महबूब फरमाने लग गए, हादिये सुबुल फरमाने लग गए, कौन महबूब, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार तो आलम की क्या शान निराली है, कलमा भी पढ़े पत्थर किरदार को क्या कहिए। अल्लाह मेरे नबी की शान देखो। आप मेरे मिल्लत के गए नौजवानों, यही मेरे महबूब रब के महबूब हैं, दानाए गुईब हैं। अबू जहल मुट्ठियों में कंकरियों को लेकर पहुंचा, कहने लग गया मोरी मुट्ठी के अंदर क्या है। रब के महबूब बोल पड़े, मैं बता दूं या मुट्ठी के अंदर वो बता दे कि मैं कौन हूँ। बोलिए ना सुभान अल्लाह, जी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, मैं बता दूं या मुट्ठी के अंदर है वो खुद कह दे मैं कौन हूँ। अबू जहल कूद पड़ा, हंसी करने लग गया, ठट्ठे लगाने लग गया। मेरे आका ने फरमाया ठट्ठे उस वक्त उड़ा जब तू कामयाब बन जाना, हंसना उस वक्त जो अपने आप को कामयाब समझ लेना। अभी तो तू कामयाब नहीं हुआ। कहा इसमें जान नहीं, इसमें जबान नहीं, ये डोलेंगी नहीं, ये बोलेंगी नहीं। मेरे आका ने फरमाया कुछ बदमाश नहीं बोलेंगी, मेरे इशारे से बोलेंगी। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। पावरदार उंगली उठाई जो जमीन पर रह करके आकाश आसमान के चांद के कलेजे को फाड़ दिया, दो टुकड़ों में तब्दील फरमा दिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहे तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पे
जान खुद सवाली है, वाह 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 हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, क्योंकि रब ने कबूल की कोई बात टाली है। अल्लाह अल्लाह बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आओ देखो एक बात और बता दूं, हजरत अली दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर मौलाए कायनात हैदर कर्रार साहब असरार मंबे खफी और जली, जब तक अपनी वलायत वाली मोहर किसी की वली के सनद पर न लगाएं तब तक कोई वली नहीं हो सकता है। पता ये चला इशारा अली का होगा, वाह 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 बहुत रुतबा मिलेगा। आओ हजरत सैयदना सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को देखो, हजरत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल देखो। एक बूढ़ी औरत है, सुबह शादी के सुहाने वक्त में हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक अंडा लेकर पहुंच गई। हजरत तमाम तर लोग बड़े बड़े नजराने लेके आए, मुखिया जी बड़ा नजराना लेकर आए, प्रधान जी लेकर के आए, फला महोदय फला सामान लेकर आए, फला सामान लेकर आए। मैं गरीब लागर सी हूँ, हाथ में हथकड़ी कमजोरी ने डाल दी है, पाँव में बेड़ी गले में फांसी का फंदा डाल रखी है, गरीबी ने डाल दी है, मैं कमजोर हूँ, एक छोटा अंडा लाई हूँ, सरकार कबूल फरमा लीजिए। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वो अंडा लेते हैं, मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, अंडे को हाथ में लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। जोर से बोलो, जोर से, अपने बाप की जानिब से बोलो, अपनी माँ की जानिब से बोलो, एक बार अपनी बीवी की जानिब से बोलो। तू छोटकना कदगांठ है, ये देखो अभी हाथ उठा रहा, बीवी का नाम आया तो कई बार हाथ उठा रहा, नारे तकबीर, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। और अच्छा एक बात बताओ, आप तमाम हजरात यहाँ पे बैठे हो, महर इतना लंबा चौड़ा बंधवा देते हो, महर कितना लंबा चौड़ा बनवाते हो? बड़ो लंबा चौड़ा। हाथ उठाइए जिन जिन लोगों ने अपने बीवी का महर दे दिया, वही नबी की महफिल में हाथ उठाएगा जिसने अपनी बीवी का महर दे दिया। ये बाकी सब चिरौरी वाले अल्लाह हिफाजत फरमाए। आका फरमाते हैं मियाँ बीवी में मोहब्बत महर के अदा करने के बाद बढ़ जाती है, तो बोलिए ना सुभान अल्लाह, तब अदा करते रहो, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अम्मा आज़मुन निकाही बरकतुन, जिसके निकाह में महर कम होता है रहमत के फरिश्ते हाजिर होते, बोलो सुभान अल्लाह। बेशक। अच्छा बारात गए हैं कि नहीं? हाथ उठाइए जितने लोग नहीं गए, हाथ उठाओ। जो लोग बारात गए हैं वो बताएं। अगर किसी मेहमान किसी ने बारात मांग लिया 50 तो कितना जाते हो? 150। कितने बाराती जाते हो? हाथ उठा के बोलो, कितने जाते हो? मांगा मांगने वाला 50। अब ये कह रहे हैं हमारे यहाँ 50 तो हमारे नाते दरवे हैं, 50 नातेदार है, अपने यहाँ बुलाइए तो कहिए ना हमारे नातेदार कम है। ए मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, एक शख्स गरीब है, अपनी बेटी का रिश्ता कर रहा है, उसकी गुर्बत का लिहाज रखो। चिलचिलाती धूप में भट्टे पर ईंट लाद लाद करके मेहनतों मजदूरी कर करके अपनी बेटी का रिश्ता कर रहा है। तुम जाते हो धज्जियां उड़ाने के लिए, तुम जाते हो मजाक बनाने के लिए। ए मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, हदीस जो लोगों पर रहम नहीं करते अल्लाह उन पर रहम नहीं फरमाता। मिल्लत के गैर नौजवानों, जब बारात में जाओ तो बस जिन लोगों को चुना है वही लोग जाएं, फालतू ना जाएं। मिल्लत के गैर नौजवानों, जबान का वादा वादा होता है, मोमिन का वादा वादा होता है। अगर आप ज्यादा जाते हैं तो समझ लीजिए साहिबे मकान पर आप जुल्म करते हैं, वो दोष है अला गैर महल्ली, और जुल्म माफ नहीं है। आका फरमाते हैं मोमिन का वादा अगर पक्का हो जाए, मोमिन बारिश के लिए दुआ कर दे। जमीन फट रही है, पौधे सूखे जा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, जिसने
वादा को पक्का किया और जबान को सादिक रखा, कसम खुदा की इमाम को ना बुलाए, मुअज्जिन को ना बुलाए, हाजी को ना बुलाए, गाजी को ना बुलाए, यही जो वादा पक्का करता रहा, हाथों को फिदा में लहरा दे, रब की बारगाह में मिनती कर दे, ये रब्बे जुल मदन उठाया हाथ तेरे बंदे ने है, बारिश दे दे, बात खत्म नहीं होती है, दुआ खत्म नहीं होती है, रहमतों की झमाझम बरसात हो जाया करती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो वादा के पक्के बन जाओ मेरे मिल्लत के कई नौजवानों। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह देखो, ये अल्लाह के वली हैं। वली कौन है? वली वो मोमिन साले है जो इबादत के जरिए अल्लाह का करीबी बंदा बन जाता है। वो जो कहता है रब की जानिब से कहता है, जो अदा करता है रब की जानिब से अदा करता है। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में है, बूढ़ी औरत है, लागर सी औरत है, कई अर्ज करती है आका ये छोटा सा नजराना है। हजरत बख्तियार काकी ने वो नजराना लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितने मर्तबा पढ़ा? जोर से बोलो, कितनी बार पढ़ा? 3 बार पढ़ा। पढ़ने के बाद अंडे पर छू कर दिया, अंडा सोना बन गया, अंडे का रंग चेंज हो गया। हजरत बख्तियार काकी ने अंडे को एक जानिब रखा। अब माँ के जाने का समय आ गया, बूढ़ा शौहर घर पे परेशान है। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, माँ आपके जाने का वक्त करीब आ गया। अब बूढ़ी औरत जाने का इरादा बनाती है, माँ तैयारी तो बना ली है, लेकिन अब उसकी नजरें टकाटक देख रही है अंडे की जानिब जो सोना हो गया। हजरत बख्तियार काकी से लास्ट में कहती है, ए बाबा अंडा वापस कर देते तो नसीबे का चिराग जल जाता, अभी अता की है, अब मांग रही है। मांगना बारगाहे वली से एक मोमिन मोमिना का तरीका है। हजरत बख्तियार काकी ने फरमाया, माँ ये अंडा मैंने अपने लिए सोना नहीं बनाया है, बनाया है तो तुझ गरीब माँ के लिए बनाया। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अंडा अता फरमा दिया। अता फरमाने के बाद जब बूढ़ी औरत लेकर के चल देती है तो ईमान देखिए निखर गया उसका दिल दिमाग, हृदय में गदगद हो गया, महात्मा को शांति मिल गई। कहने लग गई, बाबा वैसे नहीं जाऊंगी, बताओ कौन मंत्र पढ़े रहा तू हमका बता दो। हजरत बख्तियार काकी मुस्कुरा के फरमाते हैं, माँ मैंने यही पढ़ा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितने बार पढ़े थे? आपने फरमाया मैंने 3 मर्तबा पढ़ा है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब बूढ़ी औरत उठती चली गई है, अपने शौहर को जगाती है, जगाने के बाद नहलाती है। ठंडक का मौसम था, खूब नहलाई। अब तो सारे अंडे सोने हो जाएंगे। 24 अंडे को तलाश करने के बाद आधी रात तक माँ बूढ़ी माँ पढ़ती रही, लेकिन अंडे का रंग नहीं बदला। धक्का दे करके बूढ़े शौहर को जगाती है, जैसे धक्का देती है बरकतें खत्म हो जाती है। कोई औरत अपने शौहर को धक्का ना दे, कोई औरत अपने शौहर को अनाप शनाप जुमले न बोले, कोई औरत अपने शौहर की कमाई का प्रचार तो करे लेकिन हिजू ना करे। आज हमारी माँ बहनों का तरीका ये है, पूरी जिंदगी आराम से रहती है, सुकून इत्मीनान के साथ शौहर जिहाद कर करके मेहनतों मजदूरी करके घर में लाता है। सुकून इत्मीनान के लिए जरा सी लड़ाई हुई बतावत है, ये करे जिंदगी में कभी सुकून ही ना मिला, नहीं मिला, पूरी मेहनत ए मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, ये मेरी माँ हजरत फातिमा की चादर ओढ़ लो। हजरत फातिमा ज़हरा कौन है? ठंडियों की लंबी लंबी रातें हैं, रात में मुसल्ला डाल देती हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। रात खत्म हो गई है, फातिमा का पहला सजदा नहीं खत्म हुआ है। रब की बारगाह में प्रार्थना करती है, ए मौला एक रात इतनी लंबी बना ताकि फातिमा दिल खोल के इबादत कर ले, फातिमा दिल खोल करके इबादत कर ले। कौन फातिमा ज़हरा है? आज जहेज का मामला इतना गड़बड़ है, आज आप लोगों ने इतना फैशन बना दिया है, कसम खुदा की आपने जहेज पर अगर ताला
नहीं लगाया तो आप बर्बादी के रास्ते पे हैं, हिदायत का रास्ता आप नहीं मिलेगा आपको। हजरत फातिमा का रिश्ता देखो, पैगाम पे पैगाम आ रहा है, मेरे नबी के घर पैगाम पे पैगाम आता जा रहा है, मेरे नबी सारे पैगाम को रद्द फरमाते चले जा रहे हैं। एक दिन चतुर्बरात बिंदु कली शाम कली से नबी के 4 सहयोगियों में से पहले सहयोगी हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, हजरत उमर पहुंच गए, बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं, मेरे आका पैगाम लेकर के आया हूँ। कैसा पैगाम है? मैं पैगाम ये लाया हूँ कि फातिमा का निकाह अली के साथ कर दिया जाए। अली के घर में मकान नहीं है, अली को सर छुपाने का छप्पर नहीं है। मेरे आका ने कबूल फरमाया, मेरे आका ने फरमा दिया, अबू बकर का आना कबूल है, उमर का आना कबूल है। आज रात में मैंने देखा है जिब्रील फातिमा का निकाह अली से फरमा दिए। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, मन लगा के कहने या रसूल अल्लाह, अगर आप मुकम्मल तकरीर सुनना चाहते हैं तो जरा अपने माँ बाप के नाम पे खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए माँ बाप के नाम पर। और ये सारी कुर्सियां जो खाली पड़ी हैं अपने अल्लाह और उसके रसूल के सदके में आकर के कुर्सियों को भर ले, नारा लगाते हुए नारे तकबीर, उर्से मुक़द्दर, फैज़ाने ताजु शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान। धुंधपुर में बचा झुंड का ये हिंदुस्तान, बोलिए ना सुभान अल्लाह। धुंधपुर में झुंड लगा है, दीवानों की महफिल सजी है। ये मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, मेरे मिल्लत के कई नौजवानों देखो, यही मेरे नबी रब के महबूब है, इनकी शहजादी का हाल देखो। आज हमारी माँ बहनें चादर ओढ़ती हैं, अगर कोई बारीक दुपट्टा ओढ़ के औरत नमाज पढ़ ले, बाल का कालापन दिखाई दे या सफेद बाल दिखाई दे तो नमाज होगी? बोले नमाज होगी? अगर नमाज नहीं होगी, बाल का कालापन दिखाई दे, सफेद बाल दिखाई दे, नमाज नहीं होगी तो पूरे मेले में गौछा के तरह डालकर घूमने वाली औरत जन्नती होगी? जन्नत किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। जब तक रसूल राजी नहीं होंगे, कल की अवतार राजी नहीं होंगे, सुमती के लाल राजी नहीं होंगे, तब तक जन्नत। आजकल हमारा सुन्नी अकीदा तो ये है 20 रुपया चंदा मस्जिद में दियो, जन्नत जुरते ले लियो। 20 जन्नत में दियो, जन्नत मस्जिद में दियो, जन्नत ले लो। 30 दियो तो तुरंत ले लो, माँ को राजी करो। गलत नहीं करे, ऐसा ऐसा चंदा बोलो आते, अगर 20 रुपया ना बोलो 5 दिन इमाम का लाठी लीजिएगा, पकड़ लो। अल्लाह अल्लाह, मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, माँ बाप को राजी रखो, माँ बाप के रज़ा में जन्नत है, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। राजी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मैं अशिकों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हो। नबी ने ये फरमा, या माँ को मना ले, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा। बोलिए सुभान अल्लाह। आओ देखो मेरे नबी की शान देखो, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, चादर देखिए पेवंद लगी है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का घराना देखो। सरकार आकाए करीम फरमाते हैं, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराने लग गए, उमर फारूक आलम तबस्सुम फरमाने लग गए। अल्लाह अकबर, जब मेरे नबी ने कबूल फरमाया है, अब तमाम सहाबी इकट्ठा हो गए हैं, फातिमा का अंग वस्त्र का इंतजाम कर रहे हैं, शादी के जोड़े का इंतजाम कर रहे हैं, चादर बिछी है, सहाबी उसाद के मुताबिक माल जमा कर रहे हैं। जब गठरी बन गई, नबी तक किसी ने खबर पहुंचा दी है, ए मेरे आका, फातिमा की शादी के जोड़े का सहाबी इंतजाम कर रहे हैं। जब नबी को पता है, इस बात की पता मिली, मेरे आका उस गठरी को मंगाए, मंगाने के बाद कहा ले जाओ फला मोहल्ले में गरीब बच्चियां रहती हैं, उन बच्चियों के दरमियान ये माल तकसीम कर दो। मेरी बेटी जाएगी तो पेवंद लगे चादर में जाएगी, पेवंद लगी चादर में जाएगी। मेरे आका ने अपनी बेटी को उसी पुरानी चादर में
इसलिए रुखसत किया ताकि उम्मत की बेटियों को ये साथ ना हो जाए। तकबीर। अब आपके दरमियान से कोई नारा लगाएगा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जहेज का मामला खत्म करो। आप तमाम हजरात शादी विवाह के मौके पर जो ज्यादा बाराती जाते हैं वादा के मुताबिक जाया करें। सरकार की हदीस है मोमिन वादा का पक्का है। कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और जी लगा के बोलो, ये किसकी बुजुर्ग की बारगाह में आप जानत रहे। मौलाना मोहम्मद करीम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दो, दिल संभाल के रखो, बोलो सुभान अल्लाह। फकीरों से ना उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी ही में रहते हैं मगर मोती लुटाते, ये गुदड़ी ही में रहते हैं मगर मोती लुटाते हैं। आओ एक अल्लाह के वली को देखो, हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गुलड़े के प्लेटफार्म पर अंग्रेज के साथ उतरे। चाल अंग्रेजी, ढाल अंग्रेजी, जिस्म के बाल बाल अंग्रेजी, मुंह के अंदर जबान अंग्रेजी, बोलो तो अनौब सुना। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कैसे बोलते हो? कहा मैं अंग्रेज हूँ। कहा आपके बगल में क्या है? कहा पिस्तौल। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में एक तस्बीह है जिसको बड़े पीर ने दिया है, अब्दुल कादिर गौसे आजम ने दिया है, सरकार बड़े पीर ने दिया है। ये क्या है? तस्बीह है। अल्लाह के वलियों का पावर देखो, इनकी शक्तियों को देखो, इनकी देखो। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बताइए आपके बगल में क्या है? कहा पिस्तौल है। जब पिस्तौल का नाम लिया तो कहा इसका पावर है, इसमें पावर है, इसमें शक्ति है। निकाला पिस्तौल, घोड़े पर उंगली रख दी, खींच दिया घोड़ा, फिजा में लहराती गोली गई। नीम का एक हरा भरा दरख्त जिसकी पतली सी शाख पर एक परिंदा अपने भाषे में अपने मालिक को याद कर रहा था, सीने में जाके गोली लगी। समाअत बंद है, नुतकियत खत्म हो गई, बसारत बंद हो गई, जमीन पर गिर पड़ो, दम तोड़ दिया। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मार दिया। डर नहीं, तुझे गम नहीं, मार दिया। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तूने अपना पावर दिखा दिया। कहा बाबा आप ही ने तो कहा था पावर दिखा दीजिए, अगर आप में पावर है तो आप भी कुछ पावर दिखाओ। मैंने तो मार दिया, अब पावर दिखाओ इसको जिला करके। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो तस्बीह गौसे आजम के जरिए हासिल किए थे, जिसको हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को हजरत गौसे आजम ने नजराना में दिया था, एक दाना लिया, लेने के बाद मुर्दा परिंदे के सर से टकरा दिया, कह दिया कुम बिदिल्लाह। परिंदा उठ गया, उड़ गया, वहीं पर बैठकर अपने मालिक को याद करने लग गया। फौरन अंग्रेज आवाज करता है बाबा मैंने मान लिया। गोली दो गोलियां निकली, एक तस्बीह दाने दो, एक लोहे का दाना, एक तस्बीह का दाना, एक मारने वाला, एक जिलाने वाला। मारना तो कमाल की बात है नहीं, जिलाना कमाल की बात है। मैंने मान लिया। जब भारत के वली का आलम ये है तो इनके नबी का आलम क्या होगा, इनके रसूल का आलम क्या होगा। जब इनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम क्या होगा। न्यू हाई बिली तो विष्णु भक्तम सहम ध्यान पढ़ाया है, यक्ता भगवान विष्णु अष्टक पितु समागत वस्न्यू हासनस वेदम पराले सप्तमेहनी भविता तवम जने सार्धम नाव ये सत्तरम जीवरम कुरु भक्तंद्रा। इस्लामी रिश्ते की मां बहनों से कह रहा हूं सर नंगा न रखे, चादर ओढ़ के रखे। आपने देखा होगा मां बहनों का बाल, वो डमरू बजाने वाला मिठाई बेचता है कि नहीं बेचता? तो छोटे छोटे बच्चे मां बहनों का बाल लेकर जाते, मिठाई लेते कि नहीं लेते? बोलिए किसी इलाके में ऐसा है कि नहीं? बहुत इलाके में है, मिठाई बेचने वाला मिठाई बेचता है। अरे मां बहनों का बाल गैर मर्दों को दिखाना भी हराम है। मां बहनों का बाल गैर मर्दों को दिखाना हराम है।
अल्लाह ताला हमें और आपको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत मुताहरा की पाबंदी नसीब फरमाए। जब तक हयात रख मौला ईमान के साथ रख, उठा तो ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। मौला करीम की बारगाह में दिली दुआ है, हमारे मिंबर पर भारी भारी उलमा तशरीफ रखते हैं, ये सब हमारे और आपके हादी हैं, हिदायत करते हैं, हमें सत्य मार्ग देते हैं, हमें और आपको सही बातें करने का ढंग देते हैं। मौला करीम इनकी उम्रें दराज फरमाए, बोलिए ना सुभान अल्लाह। इन तमाम हजरात के उम्रों में खैर बरकत अता फरमाए, इनके तमाम तर अहल को ईमान की दौलतें अता फरमाए। मौला करीम खुसूसियत के साथ हमारे मुहब्बे गिरामी वक़ार जनाबे गद्दी नशीन जनाबे शहीद भाई, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए। आपने फरमाया कि 2 महीने से मैं इंतजाम कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि साल भर का इंतजाम नजर आ रहा है। इनको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ारात बंदगाने खुदा के मज़ारात हैं, मौला करीम इन मज़ारों के जरिए हम सब पर मौला करीम अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। बोलने में लफ्ज़न मानन कसदन सामन किसी किस्म की लफ्ज़िश हो गई हो तो रहीमी का सदका मौला माफ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।